स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुन रहा था। मैं ये कह सकता हूं, उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की भाप निकल जाएगी, भाप। बताओ, भाप निकलने लगी कि नहीं निकलने लगी? हमारा सौभाग्य है कि आज भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी हमारे और आपके लिए और आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन और सहयोग के लिए बंबई से चल करके आए हैं। इतनी दूर से चल करके आए हैं, बिल्कुल बिहार की सीमा पर आप वोट मांगने आए हो। मैं यहां पहले भी एक बार वोट मांग के चला गया था, उस समय भी साइकिल के लिए वोट मांग करके गया था। जब महाराष्ट्र से चल करके आए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पोते, तो बताओ यहां से ऐतिहासिक वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? हमारे बाबा जी घबराए हुए हैं। आजकल उनका चेहरा देखा कि नहीं देखा? चेहरे पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और चेहरे को ढंग से देखना आप। जरा चेहरे को ढंग से देखना। होश उड़ गए हों उनके होश। और उस दिन का याद नहीं होगा, उस दिन याद नहीं होगा जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी हम लोगों के साथ आ गए। मैं तो इंतजार कर रहा था 2011 से। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरा इंतजार 2011 के से था। और अगर 11 में ही ना आए कोई बात नहीं, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा था इन्होंने, अगर उस समय आ गए होते तो हमें इतने 5 साल बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। सत्रह में आ गए होते, 17 में आ गए होते तो आज उत्तर प्रदेश आगे दिखाई देता। लेकिन मुझे खुशी है कि आज जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो सब यही नजर लगा करके बैठे थे कि कब आएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। और आपके आने से जो बदलाव हुआ है, जिस दिन से आ गए उस दिन से हवा दूसरी चलने लगी कि नहीं चलने लगी? वैसे तो विधानसभा में जब हम लोग आमने सामने बैठते थे, जब विधानसभा में हम लोग आमने सामने बैठते थे, अगर विपक्ष की कोई बात रखता था दमदारी से, तो यही आपके प्रत्याशी, आपके नेता दमदारी से रखते थे। हमें जवाब देना पड़ता था और हम लोग सदन में जवाब देते थे। पहले आमने सामने बैठते थे, अब हम लोग पास पास बैठेंगे और सरकार चलाएंगे। साथ बैठ करके सरकार चलाएंगे।
न भेदभाव होगा, न अन्याय होगा, और जिनको आजादी के बाद हक और सम्मान नहीं मिला उनको सम्मान दिलाने का काम हम दोनों लोग मिलकर के करेंगे। वैसे तो हमारे लिए वोट मांग के आए हैं। आपको पता होगा तीसरे चरण में हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे लिए वोट मांग करके आए, और इनका समाज और हर पिछड़ा दलित ऐसा इकट्ठा हुआ मैंने कभी नहीं देखा था। हो सकता है करहेल की जीत सबसे बड़ी जीत हो, लेकिन मैं सबसे बड़ी जीत से नहीं जीतना चाहता हूं। वो जीते सबसे बड़ी जीत जिसके लिए मैं वोट मांगने आया हूं। बताओ फाजिल नगर के लोगों, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? गिन लो वोट आप अपनी उंगलियों पर। बताओ कितने वोटों से जिता सकते हो आप? पीछे तो नहीं रह जाओगे? बताओ पीछे तो नहीं रह जाओगे? अगर जितना कह रहे हो, हाँ ये बात कही, अरे बीजेपी वालों की जमानत नहीं जब्त की तो क्या जिताया आपने? और इनके नेताओं को आपने नहीं देखा कैसे वोट मांग रहे हैं बीजेपी के नेता? एक नेता तो दंडवत हो गया, जनता से माफी मांग रहा है। एक नेता कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है। और आपने वो भी देख लिया होगा, एक नेता वोट के चक्कर में तेल मालिश कर रहा है। बताओ ये बीजेपी की हालत हो गई, ये डबल इंजन की हालत हो गई। ये डबल इंजन की हालत इसलिए हुई है क्योंकि जनता समझ गई है, इसीलिए इनकी झूठ की पटरियों को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ खड़ी हुई है। बताओ इनसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? ये बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनके भाषण सुनो, छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताओ किसान भाइयों, आपकी आय दोगुनी हो गई क्या? और जब खाद की बोरी लेने गए, खाद की बोरी मिली थी आपको? डीएपी की बोरी और खाद की बोरी जब लाए होगे तो उसमें 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये सरकार में आ गए तो हो सकता है 10 किलो की चोरी कर लें। कभी कभी मैं सोचता हूं ये बोरी की चोरी कहां से सीखी इन्होंने। कभी बाजार में जाना और जानकारी करना कि पार्ले जी का बिस्किट पहले कितना बड़ा आता था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और कंपनी ने कहा उन्हें मुनाफा पूरा करना है, तो वैसे वैसे आपने देखा होगा पार्ले जी का बिस्किट छोटा होता चला गया। बताओ छोटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसलिए सावधान रहना। ये बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो बोरी की चोरी 10 किलो हो जाएगी। ये तो कह रहे थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा। हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हवाई अड्डे बिक गए कि नहीं बिक गए? पानी के जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? बंदरगाह बेच दिया कि नहीं बेच दिया? रेलगाड़ी बेच दी और रेलवे स्टेशन भी बेचने जा रहे हैं। और कुशीनगर में समाजवादियों ने एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया।
वो अभी बेचा नहीं है। जैसे हम और आप लोग कोई जमीन खरीदनी हो या बेचनी हो या कोई चीज लेनी हो तो बताओ हम लोग देखने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो अभी बेचा नहीं है, अभी केवल देखने आए थे। ये देख करके गए हैं इसका सौदा करने। इसलिए हो सकता है ये एयरपोर्ट बेच दें। इसलिए साथियों, इधर बाबा जी का भाषण सुना होगा आपने। वो हमें कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने 12 बजे कहा सो के उठने का, हमने भी उनके घर पर नजर रख ली है। अब जो लोग गए होंगे हमारे घर, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे आए हैं, वो जानते हैं हमारी और उनकी दीवार एक है। आजकल मैं शाम को देखता हूं कुछ धुआं उड़ता नजर आता है। और अभी एक अधिकारी ने बताया है कि रात में उठ करके फिर वो धुआं मांगते हैं। नींद नहीं आ रही है। और अभी पुताई वाले मैंने देखे, पुताई वाले जा रहे थे। मैंने पुताई वालों से पूछा कि कहां जा रहे हो, तो वो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लगे उनको पोतने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और 11 तारीख की तो उन्होंने टिकट बुक कर ली है लखनऊ से गोरखपुर की। बुक हो गई कि नहीं हो गई? और इनके एक नेता तो कमाल के हैं। पहले वो घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर। वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे, ये नहीं पता। और अभी उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है कि लोग लैपटॉप की बात सुन करके लोटपोट हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो इंटर पास कर लेगा और बाद में 12वां करने जाएगा उसे लैपटॉप दे देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां करने के बाद जो 10वां पढ़ेगा उसे लैपटॉप दे देंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो। बाबा जी कह रहे थे कि लैपटॉप बांट दिया, किसी को मिला यहां पर? और ये हाथों में स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, कहीं ये वही वाले तो नहीं हैं? वो तो कह रहे 1 करोड़ दे दिया। अरे वो क्यों देंगे, वो खुद ही चलाना नहीं जानते हैं। और अभी उन्होंने एक तस्वीर डाली थी जिसमें खुद वो पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि ये स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते हैं। अगर आज के समय पर इन चीजों की जरूरत और इन चीजों के माध्यम से कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल सकता है, अगर नहीं जानते तो शायद हमारे नौजवानों का भला नहीं कर सकते। इसलिए समाजवादियों ने कहा है कि ITI पॉलिटेक्निक में और हमारे कॉलेजों में अगर आज के समय पर नई पढ़ाई और नए कोर्स और नई ट्रेनिंग करानी पड़ेगी तो नौजवानों को ट्रेनिंग करा करके 22 लाख नौजवानों को IT के क्षेत्र में रोजगार दिलाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे नौजवान जानते होंगे, 3 साल से दौड़ लगा रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। इन्हें फौज में जाने का मौका नहीं मिला है। ये गर्मी निकालने वालों को कह के जा रहे हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम करेंगे। न केवल फौज बल्कि पुलिस में भी नौकरी निकाल करके नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये शिक्षा मित्र वाले, BEd टेट वाले, BPEd वाले
और बीटीसी वाले और हमारे यहाँ गरीब जनता जो दूर दूर से आई है, वो जानती होगी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने हमारे बच्चों की पढ़ाई को चौपट कर दिया। बताओ, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, बीएड टेट वालों को अगर हमें समायोजित करना पड़ेगा तो बीएड और टेट वालों को समायोजित करेंगे, शिक्षा मित्र को नौकरी देंगे, बीटीसी से लेकर बीपीएड लोगों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। 11 लाख पद खाली हैं, 11 लाख पद खाली हैं, वो भरे नहीं गए हैं। 11 लाख पदों को नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये अनुदेशक आए हैं, रोजगार सेवक हैं, 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि इनका भविष्य बदलेगा, भाग्य बदलेगा, नियमितीकरण होगा। अब 5 साल और इंतजार तो नहीं करना चाहते हो? आप करो मदद, हम लोग भी मदद करने का काम करेंगे आपको। इधर बिजली महंगी हो गई, बिल आ रहा है, लोग परेशान हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इसलिए समाजवादियों ने तय किया 300 यूनिट फ्री बिजली होगी और साथ ही साथ हमारे किसानों का सिंचाई फ्री होगी, कोई बिल का पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन को बहाल के लिए कह रहे थे, उसको बहाल करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा।